कंप्यूटर की बेसिक लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा और मैं आज आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, यानी बेसिक से बेसिक जानकारी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, और उसी के साथ हम सीखेंगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भाग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं वीडियो को लेकर। जिससे क्या है कि व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डाटा एंड इनपुट एंड प्रोसेस इट विथ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस टू रिजल्ट एज रिजल्ट। जिससे क्या कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कच्चे डाटा को, यानी कच्चे डाटा को मतलब होता है रॉ डाटा, जैसे कि कोई कॉपी पे हम लेते हैं कुछ भी, हम कोई एंट्री जब करते हैं, एंट्री करने से पहले जो डाटा होता है वो डाटा मेरा होता है कच्चा डाटा यानी रॉ डाटा। तो रॉ डाटा यानी कच्चे डाटा को इनपुट के रूप में लेता है, इनपुट के रूप में लेने के साथ साथ उसे पहले प्रोसेस करता है यानी क्रिया करता है, और उसके बाद से हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर का हिंदी नेम संगणक है और इसका आविष्कार मिस्टर चार्ल्स बेबेज ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे है इसमें फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, तो कहीं भी आप जाएंगे तो फुल फॉर्म ऐसे सबका लैटिन शब्द होता है, सब अलग अलग बनाए होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज का फुल फॉर्म हम बनाते हैं तो उसका निष्कर्ष यानी उससे जो वाक्य बने एक सटीक से बने, तो अलग अलग तरीका होता है बनाने के लिए। तो चलिए हम इसमें भी कुछ बनाए हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। सी से होता है कॉमनली, यानी कॉमनली का मतलब होता है सामान्य रूप से। ओ से होता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग यानी चलाने योग्य। एम से मशीन, मशीन का मतलब होता है उपकरण। पी से होता है पर्टिकुलर यानी विशेष रूप से। यू से यूज फॉर यानी प्रयोग के लिए। टी से टेक्निकल और टी से ट्रेड, दोनों हम कर सकते हैं यानी तकनीकी या व्यापार दोनों के क्षेत्र में। ई से एजुकेशन यानी शिक्षा के क्षेत्र में। आर से रिसर्च यानी खोज। अब जैसे क्या है कि सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूज फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च होता है। तो ऐसे हम इन सब वर्ड्स मिलके एक वाक्य हम बना सकते हैं, जिसे दिया है सामान्य रूप से चलाने योग्य उपकरण, विशेष रूप से प्रयोग के लिए तकनीकी और व्यापार, शिक्षा की खोज। लेकिन क्या देखते हैं कि ये जो हम वाक्य बनाए हैं, सेंटेंस बनाए, एक सटीक नहीं होता है। तो हम कुछ अपने तरफ से वाक्य बनाते समय शब्द को उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग हम विशेष रूप से तकनीकी और शिक्षा की खोज के लिए करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है या कंप्यूटर के भाग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कंप्यूटर को मुख्य रूप से दो ही भाग में बांटा गया है। एक होता है सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है हार्डवेयर। तो यहाँ देखिए पहला है सॉफ्टवेयर, दूसरा मेरा हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर को मुख्य रूप से दो ही भाग में बांटा गया है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर, अब हार्डवेयर क्या होता है चलिए देखते हैं। कंप्यूटर में सभी यांत्रिक, यानी यांत्रिक का मतलब होता है इंटरनल, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। ऑल इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज द कंप्यूटर आर नो एज हार्डवेयर। और दूसरे शब्दों में हम बोले तो जैसे कि कीबोर्ड, माउस, डीवीडी राइटर, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, सीपीयू, फैन, सीमॉस बैटरी, बजर एक जो बजर क्या होता है इस पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जब सिस्टम ऑन होता है तो एक छोटी सी बीप की साउंड आती है,
एक छोटी सी बीप की साउंड आती है, उसे बजर के नाम से जानते हैं। रैम, ग्राफिक्स कार्ड, SMPS, प्रोसेसर, ETC। लेकिन यही दूसरे शब्दों में हम देखें तो क्या है कि यानी कंप्यूटर का वह भाग जिससे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और हम महसूस कर सकते हैं, वो मेरा हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कंप्यूटर में देखिए पावर सप्लाई यानी SMPS को ही पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं। DVD रोम यानी मान लीजिए DVD रोम और ड्राइव यानी CD लगाने के लिए होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क एक प्रकार से मेमोरी है। साउंड कार्ड, BGA कार्ड, ये सब एक हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। चलिए सॉफ्टवेयर क्या होता है तो हम आगे इसमें पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर में दिए जाने वाले आदेश तथा प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। द कमांड एंड प्रोग्राम गिवन इन द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। यानी दूसरे शब्दों में हम बोले तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम देख तो सकते हैं किंतु छू नहीं सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं, वो मेरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए नोट सॉफ्टवेयर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये बात हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मुख्य रूप से केवल दो ही भाग में बांटा गया। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि सॉफ्टवेयर को 4 भाग में बांटा गया है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा पैकेज सॉफ्टवेयर और चौथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति कई सॉफ्टवेयर को समूह से मिलकर एक पैकेज बनाता है, उसे हम पैकेज सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। जिससे कि बाजारों में बिकने वाले ज्यादातर सॉफ्टवेयर एक पैकेज के रूप में होता है, जो कि डेवलप किया गया होता है, उसमें अलग अलग पैकेज जोड़ के बनाया गया होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। जैसे है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि कंप्यूटर में लगे सभी हार्डवेयर के रिसोर्स, यानी जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो सभी हार्डवेयर के रिसोर्स को मैनेज करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का हम प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या होता है कि कंप्यूटर में लगे सभी हार्डवेयर पार्ट्स के बीच तालमेल बनाए रखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर को OS के नाम से भी हम जानते हैं, जिसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हम लोग देखते हैं कि जिससे मोबाइल में आ गया एंड्रॉयड वर्जन आ गया, लेकिन मोबाइल में जैसे कि जब हम फॉर्मेट करते हैं या न्यू लेते हैं तो कोई अभी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल नहीं किए रहते हैं। कुछ उसे चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वैसे ही कंप्यूटर में भी डिफॉल्ट रूप से जो प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण निम्न है, कुछ देख लेते हैं। इसमें लिनक्स, DOS, Ubuntu और विंडो 7, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो विस्टा, विंडो 8, विंडो 10, ये सब एक प्रकार से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आज के डेट में सबसे लेटेस्ट विंडो चल रहा है तो मेरा विंडो 10 है। अब इसमें हम बात चर्चा करते हैं कि लिनक्स, DOS और Ubuntu क्यों हम साइड में लिखे हैं। होता क्या है कि कुछ सिस्टम DOS बेस होता है, कुछ ग्राफिकल बेस होता है। ग्राफिकल बेस का मतलब यानी कि ग्राफिकल बेस का मतलब होता है कि माउस के माध्यम, कीबोर्ड के माध्यम से हम उसे जहां पे क्लिक करना चाहे क्लिक कर सकते हैं, जैसे हम उसको ऑपरेट करना चाहे ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन Ubuntu, DOS और लिनक्स ऐसे प्रोग्राम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके लिए हमें कोई एक छोटी सी फाइल भी कॉपी करना हो तो हमें इसके लिए कमांड का यूज करना होता है। अब कमांड अलग होता है, पहले भी हम कमांड यूज करते थे, बीच में हम लोग ग्राफिकल यूज करने लगे। अब पुनः अभी भी आज के डेट में चूंकि क्या है, एक मेक होता है, मेक से भी हम काम इस पे कर सकते हैं। लिनक्स होता है, DOS होता है, DOS का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, जैसे कि क्या है विंडोज, एप्पल, लिनक्स, विंडोज 7, इस सभी हमारे एंड्रॉयड भी एक मेरा क्या है
इससे पहले भी हम बताए हैं आप लोगों को कि एंड्रॉयड भी मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि एंड्रॉयड में भी ये इंस्टॉल होता है। आज के डेट में क्या है, एंड्रॉयड स्मार्ट प्लेयर भी आ गया है, तो अलग जो प्लेयर हम इंस्टॉल करते हैं वो सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। चलिए देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी यूजर अपने जरूरत के अनुसार जो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जिसकी संबंध सिस्टम सॉफ्टवेयर से नहीं होता है, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि सिस्टम में हम लोग अपने तरफ से कुछ, जब हमें जरूरत पड़ता है तब हम अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में ले लें एंड्रॉयड फोन। एंड्रॉयड फोन जब न्यू हम लेते हैं तो उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट होते हैं कि जो होते हैं, और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डिफॉल्ट रूप से नहीं होते हैं, वो जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यानी सोशल मीडिया। इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, ऐप, यानी ऐप के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एप्लीकेशन का शॉर्ट नेम कर दिया गया है ऐप। अब ऐप हम इंस्टॉल क्यों करते हैं, जरूरत हमें जब लगता है, तो इसीलिए बताएं आपको कि यूजर अपने जरूरत के अनुसार जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, उसे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी मोबाइल में हम गए, प्ले स्टोर में गए, प्ले स्टोर में जाने के बाद से हम कोई भी एक ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो वो ऐप क्यों इंस्टॉल करते हैं, अपने जरूरत के लिए करते हैं, ठीक। तो अपने जरूरत के अनुसार इंस्टॉल किया गया सॉफ्टवेयर मेरा ही क्या कहलाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, मिस्टर फोटो, पेज मेकर, कोरल ड्रा, क्रोम, मोजिला, टीम व्यूअर, जावा, यानी बहुत ऐसे हैं, लाखों करोड़ों में भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं।